नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। अब से आपको एंशिएंट हिस्ट्री पर भी नियमित रूप से वीडियोस मिलेंगे। ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। इसके माध्यम से ही मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को पूरा करूँगा। दोस्तों, आज हम इतिहास के विषय का एक संक्षिप्त परिचय के साथ पाषाण काल से संबंधित जानकारी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, जो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता से लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, जैसे वैदिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो काल था, जो समय था, उसे पाषाण काल भी कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो युग था उसे कांस्य युग कहा गया है। और ऐतिहासिक काल जो पढ़ते हैं उसे लौह युग कहा गया है। अब कांस्य युग और लौह युग के बारे में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अब पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल को भी जिस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल, उसी तरह से पाषाण काल उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड और नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। फिर इसी प्रकार पुरा पाषाण काल एक बहुत ही लंबा कालखंड है, इसलिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया। एक पूर्व पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल और एक उत्तर पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल में 40 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया। और मध्य पुरा पाषाण काल में 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के काल को रखा गया। और उच्च पुरा पाषाण काल में 40,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया है। इतिहास के अंतर्गत उन्हीं बातों को शामिल किया जाता है जिनके प्रमाण मिले हों। यदि प्रमाण नहीं मिला है तो उसे इतिहास के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। ये जो प्रमाण होते हैं वो 3 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। पहला, या तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ हुआ कि जब किसी स्थल की जब खुदाई की जाती है तो जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मूर्तियाँ, मनके, सिक्के, मोहर, जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। दूसरा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या हो सकता है? कोई भी साहित्य, जैसे धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य। और तीसरा क्या हो सकता है? विदेशी यात्रियों के विवरण। कोई विदेशी यात्री आया और उसने अपनी कोई किताब लिखी और उसमें किसी स्थान विशेष के बारे में जो वर्णन किया, उसके आधार पर भी हम उसे इतिहास के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य के आधार पर निर्भर हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ जो पुरातात्विक स्रोत हैं उस पर हम अनुमान लगाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, सिर्फ स्रोतों के आधार पर निर्भर है। भले ही मिला है लिखित साक्ष्य लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए, अब तक समझ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों, साथ ही उसे पढ़ा भी जा सका है। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसे पढ़ भी लिया जा सका है, तो उसे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसे वैदिक युग। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पुरातत्वविद
जर्गेनस थॉम्सन ने 1820 ईस्वी में कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। यह विभाजन विश्व स्तर पर इन्होंने किया है। फिर 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के शोध पर चर्चा सर्वप्रथम भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविद, यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविद थे। इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम में एक औजार प्रथम साक्ष्य के रूप में खोजा। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, किस मंत्रालय के अधीन है, तो वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण औजार महाराष्ट्र के बोरीवली से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का है। आगे हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए पहला देखते हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। यह 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। चूँकि यह एक काफ़ी लंबा कालखंड है, इसलिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व पुरापाषाण, फिर मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। अब पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस काल में आदि मानव आखेटक यानी कि शिकारी अर्थात खाद्य संग्राहक था। पशुपालन, कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था परंतु उपयोग की जानकारी नहीं थी। स्फटिक या क्वार्टजाइट औजार, ये जो पत्थर होते हैं, उन औजारों का प्रयोग पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं। अतिरमपक्कम यह तमिलनाडु का एक स्थल था। यहाँ मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह किंग द्वारा खोजा गया था। अगला हथनौरा, यह मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में, यहाँ से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट भीमबेटका, यह भी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का ही है। यहाँ से गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये तीनों कालों में मिले हैं, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। अगला मिर्ज़ापुर, ये बेलन नदी घाटी में मिला है। यहाँ से तीनों काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी तीनों काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तीनों काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। हड्डियों से बनाई गई एक मातृ देवी की प्रतिमा भी यहाँ मिली है, यानी कि उस समय पूजा भी करते थे मातृ देवी की। एक पॉइंट यहाँ पे है कि मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग तथा उससे बनाए जाने वाले प्रथम हथियार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतिरमपक्कम से, तमिलनाडु से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित सभी जानकारी को देखेंगे, और उस वीडियो के बाद एक वीडियो प्रश्न और उत्तर पर बनाऊंगा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के सभी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका संकलन मैं उसमें करूंगा। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का यह पहला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।